खुद को देश का नंबर 1 चैनल कहने वाला आज तक अपने प्रचार में कहता है खबर वही जो आज तक दिखाए। लेकिन आज तक के एंकर राहुल कंवल की ये तस्वीर देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ वो बीजेपी के एक प्रोग्राम में किस तरह उनके साथ बैठकर चाट खा रहा है। ऐसी तस्वीर आने के बाद क्या आप ऐसे पत्रकारों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी खबरें दिखाएंगे जिससे आप खबर मानेंगे? ये लोग चाटुकारिता की हद पार कर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसी तस्वीर आने के बाद जहां इन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए कि लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं कि आखिर सत्ता के इतने करीब क्यों बैठते हो, लेकिन ये पत्रकार खुद को शर्म करने के बजाय ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन उल्टा होता यह है कि लोग ये तस्वीर देखने के बाद जो कमेंट करते हैं उन्हें देखकर इन पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए, मगर इन पत्रकारों को कभी भी शर्म नहीं आती। राहुल कंवल के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने चाटुकारिता की हद कर रखी है। आए दिन लोग उसे बुरा भला कहते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त में सिर्फ राहुल कंवल ही एक ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता के सामने बिल्कुल घुटने टेक चुके हैं। ऐसे बहुत से पत्रकार हैं और इन सब में ये मुकाबला चल रहा है कि कौन सत्ता के कितने करीब है, कौन कितने ज़्यादा सत्ता की दलाली कर सकता है। मगर राहुल कंवल के साथ एक अलग बात यह है कि अरुण पुरी कहते हैं हमारा चैनल निष्पक्ष है, ईमानदार है। अरुण पुरी को समझना चाहिए कि राहुल कंवल की ऐसी फ़ोटो के बाद भी क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका चैनल निष्पक्ष है? राहुल कंवल ने जब अपनी ये फ़ोटो फेसबुक पर डाली तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया। किसी ने दलाल कहा, किसी ने चाटुकार कहा, तो किसी ने ये कह दिया बहुत बहुत मुबारक हो भाई, तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक पत्रकार नेताओं के करीब होता है, इसमें कोई बात नहीं है। उसी तरह एक क्राइम रिपोर्टर पुलिस के भी करीब होता है। लेकिन अब जब किसी नेता के सामने कोई पत्रकार इतना झुक जाए, इतना करीब हो जाए, तो फिर इस बात का शक होने लगता है कि वो ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करेगा, एंकरिंग नहीं करेगा। और यही आज के दौर में देखने में आ रहा है। पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू के दौरान देश के बेबाक, निडर और जाने माने पत्रकार अभिसार शर्मा से पूछा कि हर दौर में कोई ना कोई पत्रकार सत्ता के करीब रहा है, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। अभिसार जी ये बताएं, सत्ता के करीब पत्रकार हर दौर में रहे हैं, मतलब लेकिन अभी क्या ऐसा ज़माना आ गया कि हर कोई लगता है झुक गया है बिल्कुल उसके आगे? नहीं, देखिए, झुकना तो खैर 2014 से पहले भी कई पत्रकार झुके हुए थे 10 जनपद के सामने। मगर अभी प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप रेडियो रवांडा बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे हिटलर के ज़माने में गिबल्स हुआ करते थे, हमारा मीडिया उसी प्रचार तंत्र का अनुसरण कर रहा है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं तो चलिए बोलते रहिए, आपकी इच्छा है, आपकी नियत है। मगर आप दिक्कत ये है कि आप समाज को तोड़ने बांटने का काम कर रहे हैं और इतिहास आपको सलीके से याद नहीं रखेगा। यहाँ देखा आपने कि अभिसार ये कह रहे हैं कि हर दौर में पत्रकार सत्ता के करीब रहे हैं, किसी न किसी लालच की वजह से या कोई वजह रही हो। लेकिन मौजूदा वक्त में पत्रकार जिस हालत में अपने आप को गिरा चुके हैं, वो गिर चुके हैं, सत्ता के सामने झुक चुके हैं, उससे ऐसा लगता है कि देश अजीब राह पर चल पड़ा है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं उनको ये पत्रकार गलत साबित करने में लगे रहते हैं, और जो बेईमान पत्रकार हैं वो सीना चौड़ा करके चलते हैं, कॉलर उठा के चलते हैं। उन्हें इस बात का ज़रा भी शर्म नहीं है कि मैं सत्ता की दलाली कर रहा हूँ, मैं गलत खबरें चला रहा हूँ, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ जिनसे सवाल नहीं करना चाहिए। राहुल कंवल ने जब ये पोस्ट डाली तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, अरे भाई सोचो, तुम जब इनके करीब बैठकर ऐसे खा रहे हो तो तुम इनसे सवाल कैसे करोगे? तुम्हें इनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल करने के बजाय तुम यहाँ बैठकर चाट खा रहे हो। सिर्फ राहुल कंवल ही नहीं या सिर्फ आज तक ही नहीं, इन दिनों लगभग सभी चैनल में ये मुकाबला चल रहा है कि कौन कितनी दलाली करता है सत्ता की। इसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, सत्ता के करीब जाना चाहते हैं, नेता की दलाली करना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो सच खबरें हैं उसको छुपाने में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ और तारीफ़ ही करके ये बात तो साबित हो जाती है कि आप लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। और ये दलाली अकेले राहुल कंवल नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। राहुल कंवल को ये समझना चाहिए कि आप इस तरह अमित शाह जी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, राजनाथ सिंह के साथ चाट खाएंगे तो चाटुकारिता ही करेंगे, पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे।